मालवा की रानी बनी, करुण कहानी बनी, एक एक कर शव कितने उठाती हैं। देख प्रजा के पीर पहुंचे अक्षरों के नीर, राज धर्म हेतु स्वयं उठ आती हैं। युग का विश्वास बनी, जनता की आस बनी, जनता को भूल निज स्वार्थ सहलाती हैं। देवी राजमाता से अहिल्या लोक माता बनी, शासन की साहसी पूर्ण श्लोका कहलाती हैं। मैं अवनी ठाकुर नालंदा वर्ल्ड स्कूल से कक्षा 11वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष अहिल्याबाई होलकर जी का जीवन वर्णन प्रस्तुत करती हूँ। जिस युग में स्त्रियों को घर की दीवारों में बांध दिया जाता था, उस युग में एक स्त्री ने तलवार भी संभाली और शासन भी। वो थी मालवा की शेरनी माँ अहिल्याबाई होलकर। उनका जन्म 31 मई 1725 में महाराष्ट्र के चौड़ी गांव में हुआ था। महारानी के जीवन में उनकी कई उपलब्धियां रही हैं। उनकी शक्ति न केवल युद्ध और शासन में थी, उन्होंने धर्म और ज्ञान को भी उतना ही महत्व दिया। उन्होंने प्रत्येक गांव में शिक्षा के द्वार खोले। उन्होंने द्वारका, सोमनाथ और काशी जैसे स्थानों पर मंदिरों का पुनः निर्माण कराया। उन्होंने अपने धन को वैभव का नहीं मगर सेवा का एक साधन माना। इसीलिए माता को देवी की मूर्ति के रूप में पूजा जाता था। माता महारानी एक न्यायप्रिय शासिका थी। इस बारे में हमें उनकी एक बहुत प्रसिद्ध घटना से पता चलता है, जो मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करूंगी। महारानी अहिल्याबाई होलकर एक न्यायप्रिय शासिका थी और इस बारे में हमें उनकी प्रसिद्ध घटना से पता चलता है। एक समय की बात है जब महारानी के पुत्र के रथ के से एक गाय का बछड़ा कुचला गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। न्यायप्रिय होने के हेतु उन्होंने दोषी को दंड देने का फैसला किया। उन्होंने सबसे पहले अपनी पुत्रवधू से पूछा कि इस स्थिति में हम क्या दंड दें। जब उत्तर मृत्यु दंड का आया तो माता ने आदेश दिया कि दोषी को मृत्यु दंड दिया जाए, मगर कोई भी सारथी यह कार्य करने से पीछे हट रहा था। तब अहिल्याबाई होलकर जी ने स्वयं रथ की कमान थामी और चल पड़ी अपने पुत्र को मृत्यु दंड देने। माता जब जा रही थी अपने मार्ग पर, तब वही गाय जिसके बछड़े की मृत्यु हुई थी बार बार उनके आड़े आ रही थी। वह माता को अनुभव कराना चाहती थी कि वो यह पाप ना करे, वो अपने पुत्र को मृत्यु दंड ना दे। तभी यह चीज उनके मंत्री ने देखी और माता को बोला, हे महारानी, आप यह काम ना करें। यह गाय बार बार आपके आड़े आकर आपको यह बताना चाहती है माँ कि आप जो इसके ऊपर बीती है वह किसी और माँ के ऊपर ना बीते। वह आपको यह पाप करने से रोक रही है। वह आपसे दया की भीख मांग रही है माँ, आप दया करें और अपने पुत्र को माफ कर दें। आज भी इंदौर के उस स्थान को आड़ा चौक के नाम से जाना जाता है, सिर्फ इसी घटना की वजह से। और यहीं से हमें माता के न्यायप्रिय स्वभाव और उनके अपनी प्रजा के प्रति समर्पण दिखता है। महारानी राजमाता देवी अहिल्याबाई होलकर जी की जय। जय हिंद, जय भारत।